देश और दुनिया में अपनी खुशबू से पहचान बनाने वाली इत्र नगरी कन्नौज में इत्र की खुशबू टैक्स की मार झेल रही है, जिसका इत्र के व्यापार पर सीधा असर देखने को मिल रहा है। पहले इत्र के व्यापार में 5% टैक्स इत्र व्यापारियों को देना होता था। आज इसे बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। इस कारण इत्र व्यापारियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि बढ़ते टैक्स की वजह से उन्हें व्यापार में फ़ायदा कम हो रहा है। इस बार जो बजट आए उसमें उनको टैक्स में छूट दी जाए। देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी है, जिसके बाद मंत्रिमंडल का गठन होने के बाद वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी को निभाने वाली निर्मला सीतारमण अपना पहला बजट पेश करने वाली हैं, जिसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। इसको लेकर व्यापारियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। खासकर यूपी के कन्नौज जिले की बात करें तो यहाँ इत्र व्यापारियों का कहना है कि इस बार के बजट में इत्र व्यापारियों का ख्याल रखा जाए, क्योंकि इत्र व्यापार पर 18% टैक्स की मार काफ़ी महंगी पड़ रही है। इत्र व्यापारी सैफी मुस्तफ़ा ने इत्र पर अधिक टैक्स होने की बात कही। उनका कहना है कि सरकार ने इत्र व्यापार को लेकर कुछ भी नहीं किया। जो गुलाब जल टैक्स फ्री था, आज उस पर 18% GST लगा दी गई है। इससे छोटे व्यापारियों को सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि ये गुलकंद जैसे इत्र से जुड़े व्यापार को कम पूंजी लगाकर शुरू कर लेते थे, लेकिन अब उस पर टैक्स लग जाने से छोटे व्यापारियों की परेशानी बढ़ गई है। भले ही सरकार ने कन्नौज के इत्र व्यवसाय को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत इत्र व्यवसाय को बढ़ावा दिया हो, लेकिन इत्र व्यापारियों को इसका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। इत्र व्यवसाय से जुड़े व्यापारी आज भी सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि उनकी समस्याओं को दूर किया जाए। व्यापारियों का कहना है कि अगर इस बार इत्र नगरी के लिए अच्छा बजट आता है तो परफ्यूम पार्क के लिए बजट दिया जाता है तो इत्र व्यापारी अपनी शॉप और फैक्ट्री उसमें खोलकर व्यापार को अच्छे आयाम तक ले जा सकते हैं। इत्र एसोसिएशन अध्यक्ष प्रवन त्रिवेदी ने इस बजट को लेकर कहा कि हम सभी व्यापारियों की तरफ से यही मांग है कि इत्र पर GST 18% लगता है, उसे 5% की दर से लगाया जाए, क्योंकि इत्र ज़्यादातर मेडिसिन और पूजा में काम आता है। कन्नौज में इत्र उद्योग के संरक्षण के लिए 5% GST कर दी जाए। स्ट्रीट बस के लिए कन्नौज से पंकज कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। भैया क्या नाम है आपका? सैफी मुस्तफ़ा, कन्नौज। आप जो है एक इत्र व्यापारी हैं जी। अभी जो है सरकार का बजट आने वाला है जी। तो उसको इत्र उद्योग से जोड़ते हुए क्या उम्मीदें हैं आपको? इत्र उद्योग से जोड़ते हुए तो बहुत उम्मीदें हैं। देखिए, हम तो सबसे पहले तो माननीय मोदी जी को बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने तीसरी मर्तबा सरकार बनाई और अभी तक भी सब कुछ ठीक ही ठाक चल रहा है। इत्र उद्योग में काफ़ी उम्मीदें हैं। आप पूछिए, सवाल पूछिए आप। जैसे मान लीजिए, जैसे इत्र बड़े व्यापारी जो हैं व्यापार अच्छा सा कर लेते हैं, पर छोटे व्यापारी बताते हैं कि कम पूंजी की वजह से हमारा व्यापार सही तरीके से सेटल नहीं हो पाता है। तो क्या कमी रह जाती है? कहाँ उम्मीदें जताई जा रही है कि सरकार से ऐसा हो जाए तो व्यापार हमारा अच्छा हो? नहीं, देखिए, पहले तो आप जो ये कह रहे हैं कि बड़े व्यापारी ज़्यादा फ़ायदा उठा लेते हैं, छोटे नहीं उठा पाते हैं, तो देखिए, फ़ायदा तो कोई नहीं उठा पाता, चाहे वो छोटा व्यापारी हो या बड़ा व्यापारी हो। फ़ायदा अगर देखा जाए तो ना बड़ा व्यापारी उठा पा रहा है, ना गवर्नमेंट तरफ से क्या फ़ायदा उठा पा रहा। कोई फ़ायदा नहीं। अपना माल बनाते हैं, अपना बेचते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई फ़ायदा नहीं है, और इससे पहले भी जो गवर्नमेंट्स आई उनसे भी कोई फ़ायदा नहीं था। इत्र उद्योग के लिए आज तक किसी गवर्नमेंट ने किया ही क्या है? कुछ नहीं किया है। अच्छा, दूसरी बात कि हम लोग छोटे व्यापारी हैं, 1-2 लाख रुपए में अपना छोटा मोटा अपना व्यापार चलाते हैं, तो गवर्नमेंट से हमारी ये विनती भी है और गुजारिश है कि गवर्नमेंट हमारे छोटे व्यापारियों पे ध्यान दे। जो हमारा गुलाब जल पहले टैक्स फ्री था, गुलाब जल पे कोई टैक्स नहीं लगता था, उसके ऊपर भी 18% GST लगा हुआ है। जो किसान भाई फूल लाते थे, उस फूल के ऊपर GST है 18%। बताइए कैसे आदमी बियर करेगा? दूसरे जो गुलाब जल बनता था वो टैक्स फ्री था, उस पर भी टैक्स कर दिया। गुलकंद बनता था हम लोगों का, छोटे व्यापारियों का, 10-20 हज़ार से अपने बेचारे शुरू कर लेते थे। गुलकंद के ऊपर भी 18% GST है। तो ऐसी परिस्थितियों में बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो चीज़ जो चीज़ 50 रुपये का गुलकंद मिल जाता था वो 70-75 का मिल रहा है। ग्राहक उसके कम हो गए, घट गए हैं। तो गवर्नमेंट से हमारी ये अपील है कि उसके ऊपर गुलाब जल पे, गुलकंद पे और इतर के तमाम प्रोडक्ट पे
जीएसटी कम से कम किया जाए। एसेंशियल ऑयल वो तो हर आदमी की ज़रूरत होती है, उसके ऊपर टैक्स घटाया जाए और हम लोगों के लिए थोड़ा सा सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। जैसे यहाँ पर कन्नौज में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत इत्र को दिया गया है जी, तो उससे कुछ व्यापारियों को लाभ मिला है? देखिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना जो आई थी, माननीय योगी जी की आई थी, लेकिन उसमें मुझे तो नहीं लगता कि किसी भी कन्नौज के किसी भी इत्र व्यवसायी को कोई लाभ हुआ होगा, मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ तो कुछ उसका कुछ समझ ही में नहीं आया, कहाँ क्या हुआ कि कौन सी योजना आई, कब चली गई, पता ही नहीं चला। अच्छा, तीसरा बात है कि यहाँ पर जो है एक पार्क का निर्माण कराया गया जी, तो कुछ व्यापारियों का उससे लाभ है या वो केवल दिखावा है? नहीं दिखावा तो नहीं कह सकते। देखिए इत्र पार्क की योजना बहुत अच्छी थी, बट उसमें अभी कुछ हुआ ही नहीं है। वो तो पूरी ज़मीन ली पड़ी हुई है, उसकी केवल बाउंड्री खींची है। पहले कहा गया कि उसमें दुकानें आवंटित की जाएंगी, लोग वहाँ पर अपने दुकानें खोलेंगे, एक मंडी होगी, वहाँ पर अतर बिकेगा, लेकिन अभी तो वहाँ किसी को एक दुकान भी नहीं मिली ना, अभी वहाँ कुछ हुआ ही नहीं है। केवल बाउंड्री खींची है, वो इत्र पार्क का बोर्ड लगा हुआ है बस, और क्या है, वहाँ कुछ नहीं है। और दूसरी बात रह गई कि अगर हाँ उसमें कुछ होता, गवर्नमेंट उसको संज्ञान में लेती, उसमें कुछ बनाया जाता, लोगों को दुकानें आवंटित की जाती और अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग प्रदेशों से लोगों को वहाँ बुलाया जाता, एक मंडी बनती, हम लोग अपना इत्र वहाँ पर दिखाते, तो हो सकता है कि हम लोगों के लिए तरक्की के चांस आगे बनते। लेकिन अभी तो वहाँ कुछ है नहीं, अभी तो वहाँ कुछ है नहीं। अच्छा सभी जी, कुछ बजट के लिए आप कुछ अपना मत रखेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए बजट अच्छे से अच्छा लाएं, और बजट में हम तो चाहते हैं कि सारे व्यापारियों को सहूलियत मिले, केवल इत्र व्यवसाय नहीं, जितने भी व्यवसायी बंधु हमारे हैं वो जिस क्षेत्र से जुड़े हों, चाहे वो पेंट इंडस्ट्री हो, लिक्विड इंडस्ट्री हो, मेडिसिन इंडस्ट्री हो या कोई भी इंडस्ट्री, हर इंडस्ट्री के आदमी को, व्यापारी भाई को सुकून मिलना चाहिए, उसको राहत मिलना चाहिए, उसके बीवी बच्चे और अपना व्यापार करें, आराम से पलें, खाएं पिएं और सब तरक्की करें। मैं तो ये चाहता हूँ अच्छे से अच्छा गवर्नमेंट बजट पेश करे और हमारा देश आगे बढ़े, हम लोग तरक्की करें। तो नाम क्या है? सैफी मुस्तफ़ा, कन्नौज। कितने सालों से व्यापार कर रहे हैं इत्र का? इत्र का व्यापार तो मैं तो लगभग 25 साल से मैं ही कर रहा हूँ, उससे पहले मेरे पिताजी करते थे। लेकिन हाँ बस हम लोग छोटे व्यापारी हैं, छोटे स्तर से बस चल रहा है, दाल रोटी चल रही है। लेकिन अब इधर तो बहुत मुश्किल हो गया है, इधर थोड़ा सा महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आदमी इधर इधर लगा ही कौन पा रहा है। अब व्यापार में काफी कमी है। 50% व्यापार नहीं बचा। पहले लोग आते थे, इत्र खरीदते थे, बाहर से लोग आते थे, अब बाहर के लोग भी नहीं आते हैं, टूरिस्ट भी नहीं आते हैं, और बड़ी दिक्कतें हैं इस समय। गवर्नमेंट से हमारी विनती है, अपील है कि गवर्नमेंट हम लोगों की तरफ ध्यान दे, क्यों हम लोग अब बस ऐसे समझ लीजिए वेंटिलेटर ऑक्सीजन पे लगे हुए हैं। पवन त्रिवेदी। जो है भाजपा सरकार तीसरी बार बन चुकी है और अब बजट आने वाला है, तो बजट पेश होने जा रहा है, तो उस पर जो है इत्र व्यापार की तरफ से आप क्या मांग रखना चाहते हैं? हम सभी कन्नौज के इत्र व्यापारियों की तरफ से सरकार से मांग है कि इस पे जीएसटी 18% की दर से लगता है, जो 5% की दर से लगे, क्योंकि इत्र हमारा जो है ज़्यादातर मेडिसिन में और पूजा में जाता है। तो इसलिए हम लोग जो है, क्योंकि ये हेरिटेज कन्नौज का जो है उद्योग है, तो इसको संरक्षण के लिए 5% जीएसटी कर दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा ये है कि जैसे यहाँ पर कन्नौज को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में दिया गया है, इससे अभी तक सरकार तरफ से क्या लाभ दिए गए? देखिए कन्नौज को वन डिस्ट्रिक्ट, इसमें इत्र भी है, अगरबत्ती भी है। यहाँ पे कई अगरबत्ती के कारखाने बढ़ गए हैं, यहाँ पे इत्र के भी कारखाने बढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट की जो मुद्रा योजना है उससे लोग, व्यापारी लोग लाभ उठा रहे हैं, और इस तरीके से इंडस्ट्रीज का मतलब ये है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से लाभ हो रहा है। दूसरा जैसे आप एक व्यापारी हैं, तो एक तो जीएसटी काफी लग गया है, 18% जीएसटी लगा रहे हैं। दूसरा क्या है कि यहाँ इत्र पार्क भी बनाया गया है, लेकिन अभी इत्र पार्क चालू नहीं हो रहा है, तो क्या इस बजट में
इस पार्क की मांग उठ जाएगी? जी बराबर हम लोग मांग कर रहे हैं। इत्र पार्क में पहले क्या था, 29 एकड़ लैंड थी, अभी 50 एकड़ पूरी कंप्लीट हो गई है और वहाँ पे आवंटन भी हो गया है। 20 से 24 प्लाट आवंटित भी हो गए हैं, क्योंकि ये चुनाव की वजह से उस पर रोक हो गई थी। अभी फिर आवंटन चालू हो जाएगा और बहुत जल्दी जो है इत्र पार्क कंप्लीट हो जाएगा। फिर व्यापारियों की तरफ से कुछ सरकार से मांग करेंगे? उसमें तो बहुत सी चीज़ें हैं इत्र पार्क में, जो हम लोगों ने बैठ के बराबर उसमें डिस्कशन होता रहा है और कई चीज़ें हैं जो हम लोगों ने मांग की है। नए बजट में इत्र को लेकर कुछ खास मांग? देखिए क्या है कि अब जो है इत्र में हमारी जीएसटी कम हो जाए, हमको गैस प्रॉपर मिल जाए मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और भी चीज़ें हैं जो मैंने सब मांग की है। तो नाम बताओ। पवन त्रिवेदी, इत्र एसोसिएशन अध्यक्ष। उम्मीद करते हैं कि इस बजट में अतर व्यापारियों के लिए कुछ नई कोई योजना लेके आए और जीएसटी जो 18% है उसको कम करें। और एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो है, जो बजट में परफ्यूम पार्क जो बना हुआ है उसको डेवलप करने के लिए बजट का थोड़ा सा ध्यान दे सरकार। अगर सरकार ध्यान देती है और बजट अच्छा खासा आता है तो परफ्यूम पार्क तैयार हो गया, तो कन्नौज के व्यापारी उसमें वहाँ पे अपनी फैक्ट्री और अपनी शॉप, अपने ऑफिस वहाँ खोलकर उम्मीद करते हैं कि व्यापारी वहाँ आएंगे, अतर का काम बढ़ेगा। इतना हम सरकार से उम्मीद रखते हैं कि परफ्यूम का काम अच्छा चलेगा फिर।